इस बीच एक दो स्टॉक्स आप देखिए और जिन पर थोड़ा सा नज़र रख के चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ है, लेकिन ना क्या होता है, प्राइस पहले बहुत वाइल्ड होता है। महीना भर ऊपर 100 का हाई लगाया, नीचे 50 का लो लगाया, फिर ऑलमोस्ट 75 का हाई 65 का लो, फिर ऑलमोस्ट 70 का हाई और 68 का लो। स्क्यूज हो जाता है प्राइस। आप देखिए एक ऑयल इंडिया, आशीष, ऑयल इंडिया समहाउ स्क्यूज होता 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 अब ऑलमोस्ट 410 से लेकर 420 की ट्रैजेक्टरी के बीच में आ गया है। ऑयल इंडिया, ONGC, रिलायंस, रिलायंस भी 1000 को अप्रोच कर रहा था। अभी कल तो मैंने उसका प्राइस देखा भी नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। इनमें से ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? मुझे लगता है ONGC एक अच्छा पिक है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली 2-3 दिन से थोड़ा सा डल मूवमेंट वहाँ भी बना हुआ है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ जिस तरह से $44-45 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन्ड है, वहाँ पर पे थोड़ी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मुझे लगता है ONGC एक अच्छा बेट हो सकता है। इस स्टॉक में 245-250 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है 210 के स्तर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल स्टॉक के लिए रहेंगे। 210 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसमें रखे तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मुझे लगता है 240-245 के लेवल्स ONGC में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। ये जो मार्केट है ना, उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर मूविंग नेक टू नेक। लेकिन जो बेटिंग मार्केट है और यूके में, क्योंकि बेटिंग सट्टा बाजार क्योंकि लीगल है वहाँ पे 80% बेट्स जो हैं वो इसी तरफ हो रही हैं कि यूके अल्टीमेटली EU में रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आई थिंक जो, और कई बार ये होता है कि बेटर्स जो हैं वो सेंटिमेंट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन देखना होगा, क्योंकि इतना डाइवर्जेंस आपके एग्जिट पोल 50-50 पिक्चर बता रहे हैं, वो जो बैटिंग मार्केट है वो कुछ और एक और चीज़ है, आई थिंक मेहर, जो कि इस पोल के ओपिनियन पोल के साथ आया है कि बिग कॉर्पोरेट्स जो हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो एग्जैक्टली चाहती हैं कि ब्रिटेन बना रहे, और लेकिन छोटी कंपनियां, उनका मत अब तक बहुत स्पष्ट नहीं है, और मोरलेस ये भी है कि शायद ब्रिटेन को नहीं रहना चाहिए। लेकिन बड़े कॉर्पोरेट्स ने इस बात का, आप देखिए, मंशा जाहिर करी है कि ब्रिटेन को बने रहना चाहिए। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स को और ढूंढ लेते हैं, कुछ स्टॉक्स और जो कि ठीक ठाक कर रहे थे। देखिए अभी कुछ देर पहले मैं सीमेंट स्पेस का जिक्र कर रहा था। सारे के सारे स्टॉक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ के काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी थी यहाँ पर। और आप देखिए एक दो स्टॉक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखिए ये अच्छा कर रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कल इसने भी सुबह सुबह ठीक ठाक मूव दिया था। और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये कुछ स्टॉक्स जिनमें कल ठीक ठाक मूव दिया था। एक दो स्टॉक्स और देखिए, क्योंकि अब इंडिकेटिव एक्शन मैच्योर हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मैं इंडिकेटिव एक्शन का जो बिहेवियर है निफ्टी पर, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 8201 के स्तर पे, ऐसा लग रहा है कोई अगर मैं 51 स्टॉक्स को देखूँ ना निफ्टी में शुमार, कोई भी बिल्कुल आप देखें हिलने को तैयार नहीं है। इवन जिसको सबसे ज़्यादा जोड़ के हम देख रहे हैं ब्रेक्जिट इशू से, वो अगर आप देखें खुद 300% ऊपर है। मैं चलता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप में, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। आज HCL इन्फो सिस्टम को देखिए 3910 के स्तर पे, ये ठीक ठाक कर रहा है, बड़े स्विंग हैं यहाँ पर। और मिड कैप और स्मॉल कैप में और कोई स्टॉक जो कि बड़े वाइल्ड स्विंग लेके कारोबार कर रहा है, उसमें एक आदित्य बिरला फैशन है, लगभग 1.25% ऊपर। और कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाज कॉर्प, ये आज भी 1.5% ऊपर है। एमटेक ऑटो में तेज़ी बनी हुई है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में आज थोड़ा सा मूव है, हालांकि लॉजिस्टिक्स में कल भी मूव था, लेकिन लेटर हाफ में जाके सरेंडर कर दिया इसने। और कॉर्पोरेशन बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लगभग 3-4% ऊपर है। मैं कोई ट्रेड निकालने की कोशिश कर रहा था, गति 163.50 के ट्रेजेक्ट्री में। गॉडफ्रे फिलिप्स लगभग ₹7 ऊपर है, नॉट एग्जैक्टली। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज 2% ऊपर, ₹4 की मजबूती यहाँ पे। HSIL करीब 1.25% ऊपर है। और कुछ स्ट्राइक करने वाला काउंटर है जैकॉब 72.85 के। और जेन इरिगेशन को देखिए 71.30 पे। अविनाश, जेन इरिगेशन ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है चार्ट्स पे। इस स्पेस में, इरिगेशन स्पेस में कोई रडार पे है आपके स्टॉक? और जेन इरिगेशन पे आपका आउटलुक 7130, दैट मीन्स 2016 के नए हाई पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र, माइक्रो इरिगेशन की अगर हम बात करें तो जैन इरिगेशन यहाँ पे मार्केट लीडर है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे FY17 के, वो डेफिनेटली FY16 के मुकाबले में काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। एक तरीके से देखें तो डेट भी बैलेंस शीट पे मैनेजमेंट ने कम करने की कोशिश की है, इनकी वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हो चुकी है, और होपफुली अगर मानसून अच्छा रहता है तो सेंटिमेंटली मुझे लग रहा है शेयर के प्राइस के लिए भी एक अच्छा बूस्टर मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 85-90 ये शायद रेंज हो सकती है इन द शॉर्ट टर्म। आगे डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टरली नंबर्स मुझे लग रहा है और रेटिंग आ सकती है। चलिए, इस बीच
इंडिकेटिव टिक्स का मतलब जो है इस समय वो यही है कि फिर से एक बार एक ऐसी ओपनिंग होगी जिसमें बात करने लायक ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जिसमें आपको खुद नहीं मालूम होगा कि हवा लगेगी क्या हो क्या रहा है पता। स्टॉक स्पेसिफिक आप पता लगा सकते हैं लेकिन इंडेक्स पे कुछ नहीं। खैर बाजार खुलने वाला है, निफ्टी को देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो किस ट्रैजेक्टरी में खुला है निफ्टी, करीब आपकी स्क्रीन पर 8,271 यहाँ पर 8,203 पर आप ही बोलिए। 2 पॉइंट हाँ हम नहीं बोले 8,204। अब मेरे पे देखिए पहला टिका है 8,204 पर। अरे नहीं हरा निशान कहाँ पर। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। वो स्टॉक जहाँ पे टाटा मोटर्स लगभग 4 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, उसके बाद ल्यूपिन करीब 10 रुपए ऊपर 1472 का स्तर यहाँ पे है, सन फार्मा करीब 4.5 रुपए ऊपर 744 के स्तर पे, और उसके बाद डॉक्टर एडीज करीब 13 रुपए ऊपर, उसके बाद M&M करीब 6 रुपए ऊपर 1365 के स्तर पे। लेकिन एक्शन बड़ा वाइल्ड नहीं है। लूजर्स इस क्रम में अगर आप देखें जो सबसे ऊपर स्टॉक खड़ा हुआ है NTPC, आज जिसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 5.5 रुपए नीचे, उसके 147 पे। टाटा पावर ये करीब 1% नीचे, भारतीय इन्फ्राटेल 1.5% नीचे, पावर ग्रिड। तो पूरा का पूरा पावर स्पेस जो है वो क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें लाइन वाइज ऑलमोस्ट गिरावट की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T, मेटल्स भी अगर आप देखें आज सीवियर प्रेशर में नजर आ रहे हैं। खैर मैं चलता हूँ एक बार फिर से कुछ टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में। वो जो वॉल्यूम जनरेट वाले काउंटर हैं वो क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर। रिलायंस कम्युनिकेशन, जैन इरिगेशन आज 6995, ऑप्टो सर्किट्स, हेक्सावेयर, MTNL 2180 के स्तर पर स्ट्राइक करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल नजर रखिए टाटा मोटर्स पे 1.25% ऊपर टाटा मोटर्स इस समय है, और इनफैक्ट इसका DVR भी करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन टॉप गेनर यही है निफ्टी का, जिस पर सबसे ज़्यादा ओवरहैंग है वो इस समय टॉप गेनर है निफ्टी का 1.5% ऊपर टाटा मोटर्स। 8,207 पर निफ्टी है, करीब 4 पॉइंट ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि आधे % ऊपर है। बॉश करीब 1/4% ऊपर। अब एक बार देख लेते हैं कि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें क्या हो रहा है। मिड कैप के जो मूवर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, इसमें आप देखिए वक्रांगी है जिस पर मुंह देखने को मिला है, करीब 1.25% ऊपर वक्रांगी का काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए। और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है, इसमें मैक्स वेंचर है जो कि करीब 5% ऊपर है। यहाँ पर रिलायंस कैपिटल ने हिस्सेदारी ली है। रिलायंस कम्युनिकेशन 2% ऊपर है। गुजरात पीपावाव, बायोकॉन, अरविंद लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। और अब कैश में जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिन पर हेवी मुंह देखने को मिला है ठीक वॉल्यूम्स के साथ शुरुआती टिक्स में। उसमें देखिए एक तो है ऑप्टो सर्किट्स, 20% ऊपर ये काउंटर है। जैन इरिगेशन का DVR है जो कि करीब 9% ऊपर है। BPL आज इस खैर वो फ्री एंट्री है 12% ऊपर बट ठीक वॉल्यूम्स के साथ। और कुछ काउंटर्स में है KEC इंटरनेशनल 5.5% ऊपर ये है। निटको आज भी चल रहा है 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। MTNL यहाँ पर 4% का मूव है। सिनेलाइन और एक काउंटर है जो कि 3.5% ऊपर है। शेरॉन बायोटेक आज भी 2.5% ऊपर, और जैन इरिगेशन सिस्टम्स ये करीब 4% ऊपर ट्रेड करते हुए। अविनाश क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? नहीं, आई थिंक मीर मुझे लग रहा है ये इस तरह की ओपनिंग मोरलेस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही है, क्योंकि आई थिंक आज ब्रेक्सिट के वोट के बाद जो कल नतीजा आएगा उसी से आई थिंक मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करेगी। और मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में आपको यूरोपियन मार्केट्स दोपहर में क्लोजली वॉच करना चाहिए। ये आगे का ट्रेंड आपको इंडियन मार्केट्स के लिए भी डिसाइड करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक वन शुड रिमेन कॉशियस, थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी ऊपरी या निचली लेवल पे दोनों साइड से खेलेगी। और आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर टुमारोज रिजल्ट। एस्कॉर्ट्स पे आशीष क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट ने पैसा बना लिया है, 180 का वो क्लाइंट था, आज 210 रुपये बैठा हुआ है। अब अमूमन हमने देखा है कि बाजार ऐसे स्टॉक्स को चेस कर रहा है। टाटा मेटेलिक्स ने क्या किया आपने वो देखा, आपने काकतिया सीमेंट ने क्या किया आपने वो देखा। क्या एस्कॉर्ट पर आप अपने लॉन्ग्स होल्ड करेंगे या फिर क्लाइंट्स के लॉन्ग्स को होल्ड कराएंगे अभी? जी वीरेंद्र, मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए क्योंकि जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है और बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद इसमें मुंह देखने को मिला। कल हमने देखा करीब करीब 2 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसके लास्ट करीब अगर से हम 2-3 साल के वॉल्यूम्स को देखें तो इस तरह के वॉल्यूम्स कभी देखने को नहीं मिले। और इस तरह के वॉल्यूम्स के साथ में डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफ़ी पिकअप हुआ है कल, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि अपने प्रीवियस हाइस को जो कि अराउंड 240-245 के लेवल्स है उनको
क्रॉस कर सकता है, एटलीस्ट उनको रीटेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, 195 का एक ट्रेलिंग स्टॉप रख के एस्कॉर्ट्स होल्ड करना चाहिए। और जिस तरह की न्यूज आ रही है इसके अंदर में काफी एक टर्न अराउंड स्टोरी की बात चल रही, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है काफी इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर में बना रहेगा। आज वॉल्यूम जनरेट वाले करने वाले काउंटर्स में एक्सावे टेक्नोलॉजीज 227 के स्तर पे, हिंडाल्को मेटल स्पेस से थोड़ा सा जनरेट कर रहा है मोमेंटम, और कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है, वॉल्यूम्स है। निटको आज भी अगर आप देखें 7.5% ऊपर, स्ट्रॉन्ग मूव। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, एसआरएस, ये छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में जिसमें मूव है। और जैन इरिगेशन डीवीआर ये भी तेज़ है, 4640 पे। मैरिको, नेटको फार्मा 5.5% ऊपर। सीमेंट स्पेस में आज अंबुजा सीमेंट्स ठीक ठाक करता हुआ, और एक मैक्स वेंचर्स जिसकी कल अगर आप देखें पारी की शुरुआत हुई, वो आज ठीक ठाक कर रहा है। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा सा मन्नापुरम फाइनेंस एक बार फिर से स्ट्राइक करता है। मन्नापुरम फाइनेंस को रोज़ देखता हूँ और रोज़ सोचता हूँ कि अब कहाँ जाओगे बॉस, और ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अविनाश, 64.95, इट्स टाइम नाउ टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट्स इनटू कैश और नॉट? वीरेंद्र, किस शेयर के बारे में पूछा आपने? मन्नापुरम फाइनेंस। नहीं, मन्नापुरम में तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की रैली आई है वीरेंद्र, एक बार तो डेफिनेटली मुनाफा वसूल करना चाहिए। काफ़ी जोरदार रैली आई है। हालांकि हम समझते हैं कि FY17 में होपफुली अगर मानसून अच्छा होता है तो गोल्ड फाइनेंसिंग मार्केट में जिस प्रकार का चैलेंज हमने लास्ट 1-1.5 साल में देखा था, शायद FY17 विल बी अ बेटर ईयर, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करे और बैलेंस होल्ड करे। जी चलिए, इस बीच जो गेनर्स है ना, जैसे कुछ एक स्टॉक्स जिन पर न्यूज़ फ्लो है, एक तो देखिए एस्कॉर्ट्स को, ये आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। नेटको हमने शुरुआती लिस्ट में ही लिया था, ये नेटको अभी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। साथ ही आइडिया सेलुलर को आप देखिए, इस पर ब्लॉक डील हुई है और उसके बाद अच्छा मुंह देखने को मिला है। करीब 10.5 लाख शेयर्स का सौदा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ है, जो कि 102 से लेकर 102.50 के बीच में हुआ है। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। मैक्स वेंचर एडजस्ट हुआ और वो करीब 5% ऊपर है। जैन इरिगेशन और उसका DVR दोनों ही आज हेवी मूवर्स हैं, दोनों पर करीब 4-4.5% का मूव देखने को मिला। और शेरॉन बायोटेक अब 9% ऊपर। एक बार देखते हैं जो चार्ट है, ओपनिंग चार्ट शेरॉन का, वो देखिए, अब ये 9% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और KEC इंटरनेशनल ये करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आशीष, इन दोनों पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है, KEC इंटरनेशनल पर और शेरॉन बायोटेक पर? KEC इंटरनेशनल पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट्स पे भी और मंथली चार्ट्स पे भी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज न्यूज़ के कारण भी चल रहा है, तो जिसके चलते मुझे लगता है एक्शन बना रहेगा। ऑलमोस्ट 160-165 के टारगेट्स इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग हुई है, तो मैं समझता हूँ 139 का एक ट्रेलिंग स्टॉप रख के KEC इंटरनेशनल के अंदर में लॉन्ग पोजिशन बनाए रखना चाहिए। शेरॉन बायो, ये स्टॉक और आज ऑलमोस्ट 9-9.5% ऊपर है, और यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगी, क्योंकि बहुत लोअर लेवल से चल रहा है। ऑलमोस्ट 8 रुपये से रैली शुरू हुई है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक के अंदर में करंट लेवल्स पर कर लेनी चाहिए।